हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी चैनल। माय नेम इज सतीश। आप लोग कैसे हैं? तब बताइए। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये हम लोग का 5वां वीडियो है। क्लास 12th का जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जो चैप्टर 2 है, उसका 5वां वीडियो है। तो इसमें हम लोग देखिए जो कॉन्सेप्ट है आगे का वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पीछे क्या पढ़े थे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पीछे मैं कुछ सवाल कराया था, जो सवाल जो एग्जाम में पूछे जाने वाले थे मैं वो कराया था, और यही जनरली जो सवाल है ना यही कंपटीशन में आते हैं। और आप लोग अपना कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं तो आप लोग का कंपटीशन का भी साथ में तैयारी हो जाता है। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल भी अच्छे से करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, मतलब मैं हर एक चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग ना मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका होता है और यही बेस्ट तरीका है। तो आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक होमवर्क में दिए थे सवाल आपको, तो देखते हैं वो सवाल क्या है। तो वो जो सवाल था, तो कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा स्मॉल ए है। तो जो होमवर्क था कह रहा है एक वर्ग की भुजा जो है स्मॉल ए है। तो मान लेता हूँ एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है स्मॉल ए है, तो इसकी भुजा स्मॉल ए है। और कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रख दीजिए, प्लस क्यू आवेश रख दीजिए, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। और कह रहा है तो इसके केंद्र पर लगने वाला वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसका केंद्र कैसे मिलता है, इसको ऐसे मिला दीजिए, दोनों विकर्णों को आपस में मिलाने पर ये दोनों विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं इसको अच्छे से मिलाइएगा, जहाँ काटते हैं वहीं पे वर्ग का केंद्र होता है। और एक केंद्र मान लेता हूँ वो है, तो इस पे केंद्र पर कह रहा है कि वैद्युत विभव क्या होगा। तो मान लेता हूँ इस निकाय का वैसा देखिए, वैद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर होता है KQ/R, यही न होता है, याद कीजिए। और जो E बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है KQ/R²। तो अंतर कुछ दिख रहा है कि नहीं इसमें, बस इसमें R² नहीं है। और देखिए ये सदिश राशि है, वेक्टर लिखेंगे इस पे, ये वेक्टर नहीं लिखेंगे, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि, इसे वेक्टर पर लगाते हैं। तो समझ में आया। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो यही अंतर होता है बस। तो देखिए स्मॉल ए है। अब देखिए मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इसमें लिखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे लिख रहे हैं ए बिंदु के कारण, ए बिंदु के कारण, बिंदु के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ए पर लग रहा है ना, तो V1 मान लेता हूँ, इसके वजह से मान लेता हूँ V1 लग रहा है। इसके बीच की दूरी मान लेता हूँ क्या है स्मॉल r है, इसके भी बीच की दूरी क्या है स्मॉल r मान लेता हूँ, इसके भी बीच की दूरी स्मॉल r, इसके भी बीच की दूरी स्मॉल r, ठीक है। क्योंकि ये r अपना से मान ले रहा हूँ, अभी इसका मान उठा के रखूंगा, लेकिन देखिए पहले V1 का मान लिखा हूँ। इसका होता है KQ/R, इसका ना, तो K क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये लिख रहा हूँ फार्मूला KQ/R होता है। R क्या है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है। तो Q आवेश है तो Q कर दीजिए, इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है, तो स्मॉल r कर दीजिए। अब B के कारण, तो अब लिखिए B बिंदु के कारण, B बिंदु के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो अब देखिए अब हम लोग इस निकाय को लेंगे जहां पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है देखिए यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे भी है और फार्मूला में ही है K। तो अब मान लेता हूँ इसके वजह से तो जो विभव लग रहा है मान लेता हूँ V2 लग रहा है, तो विभव V2 बराबर फार्मूला में है K, तो K तो कांस्टेंट होता है तो इसे लिख ही लेंगे। और आवेश क्या है Q, तो यहाँ पे भी आवेश प्लस Q है, तो प्लस Q को Q ही रहने देंगे। अब बटे है तो बटे है, और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है स्मॉल r है, तो उसी स्मॉल r को रख देना है बस। अब B वाला भी काम खत्म। अब C पे आते हैं, तो C वाला देखिए, C बिंदु के कारण, C बिंदु के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो जो इस पे है, अब इस निकाय को लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ इसके इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला पहले क्या होता है K कांस्टेंट है, तो इसे तो हम लेंगे। अब मान लेते हैं इसके वजह से मैं यहाँ पे आवेश क्या लग रहा है, यहाँ पे जो वैद्युत विभव V3 लग रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत विभव V3 बराबर फार्मूला में ही K है तो K कर लीजिए। आवेश क्या है प्लस Q है, तो प्लस Q रखिए यानी Q रखिए।
अब बटे है तो बटे कर दीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी भी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर रख दीजिए। अब सेम यही देखिए, इसका भी काम खत्म। अब इस पे आइए, डी बिंदु के कारण, डी बिंदु के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो अब देखिए, अब जो डी बिंदु के कारण लग रहा है, ये डी बिंदु के कारण, अब ये एक निकाय बनाएगा मिलके। अब ये एक निकाय बनाएगा तो इसके वजह से मान लेता हूँ जो यहाँ पे विभव लगेगा वो V4 लग रहा है, और इसके वजह से इस पॉइंट में निकालना है इस आवेश की वजह से। तो अब देखिए V4 बराबर फार्मूला है V बराबर के फार्मूला में ये कांस्टेंट होता है तो के हो गया। Q आवेश क्या है, तो देखिए यहाँ पे आवेश Q है तो Q कर लीजिए। अब बटे है तो बटे, स्मॉल आर ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या भी है, वो भी स्मॉल है तो स्मॉल आर कर दीजिए। और फाइनली सब काम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग विभव जो निकालेंगे, जो परिणामी विभव होगा, तो यहाँ पे लिखिए कुल विभव 4 लग रहा है ना, तो सबको जोड़ देंगे। विभव क्या अदिश राशि है, सबको जोड़ देंगे। कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। बस अब मान रख दीजिए बस V बराबर, अब V1 का मान क्या है KQ अपान R, V2 का मान क्या है KQ अपान R, V3 का मान क्या है KQ अपान R, V4 का मान क्या है KQ अपान R। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अगर मैं कोई एक गेंद मान लूं और इसको भी एक गेंद मान लूं, इसको भी एक गेंद मान लूं, इसको भी एक गेंद मान लूं, तो एक गेंद, दो गेंद, तीन गेंद, चार गेंद, तो अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा 4 गेंद ना, तो गेंद किसे माने हैं KQ अपान R को। बस तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, यही है प्रोसेस लगाने का। देखिए कहा गया था कि एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है, और जो इस वर्ग का भुजा है वो स्मॉल a है, इस वर्ग का भुजा स्मॉल a है, तो इसके जो केंद्र पर है वैद्युत विभव जो परिणामी कुल लगेगा वो कितना लगेगा, तो इसके केंद्र पर हमने मान लिया कोई। अब केंद्र कैसे मिलता है, जब दोनों विकर्णों को आपस में मिलाएंगे तो एक दूसरे को जहाँ काटेंगे ना वही वर्ग का केंद्र होता है, तो यही होता है। बस उसका मान उठाकर रख दीजिए। अब देखिए यही आंसर होगा, लेकिन ए के रूप में नहीं लिखेंगे, आर के रूप में नहीं लिखेंगे, आर तो अपने पास से माने हम ना हम लोग। अब देखिए इसमें अब हम लोग आर का मान निकालेंगे। देखिए ये क्या है, एक वर्ग है, तो ये पूरा कितना बनेगा, कितने अंश का कोण 90 अंश का, तो इसका आधा हुआ है कोण का, तो ये कितना हो जाएगा 45 अंश। तो ये भी पूरा 90 अंश होता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा। और इस पे देखिए इतना भी कितना बनेगा 90 अंश बनेगा। अब क्या आप लोग बताइए, जो एक कोण 90 अंश हो गया तो क्या समकोण त्रिभुज नहीं है, और इस कोण को मैं ले लूं, इस एंगल को, और देखिए जो 90 अंश होता है ना उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया, और जो कोण ले रहा हूं इससे जो सटा हुआ होता है ना ये आधार होता है, आधार हो गया, और जो इस कोण के सामने वाला होता है ना वो होता है लंब। अब समझाया। अब देखिए अब ये भुजा दी गई है, ठीक है, ये भुजा दी गई है और ये हमको निकालना है। तो देखिए आधार और कर्ण किस में आता है, काश में आता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए काश थीटा का ना, थीटा क्या है 45 अंश है, तो 45 अंश क्या है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो अब देखिए आधार कितना है स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर कर दीजिए। अब बटे है तो बटे, कर्ण कितना है स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए हो गया। काश 45 अंश का मान होता है 1/√2 बराबर, ये आर है तो आर कर दीजिए, अपान ए है तो ए कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए इस ए का मान हम लोग को चाहिए ना, आर का मान, तो इसको ना इधर भाग में है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा। तो अब इसी को एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा a/√2। बस तो आपको ये यहाँ पे फिल करना है। तो V बराबर फाइनली आंसर क्या आ जाएगा के क्यू अपान आर का मान क्या है a/√2। अब √2 सबसे नीचे है ना, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर भी आता है। तो अब फाइनली आंसर आप लोग का आ जाएगा 4√2 KQ अपान a, और यही आप लोग का फाइनल आंसर होगा, और यही निकालना था जो हमने होमवर्क दिया था। आई होप आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं। थोड़ा फास्ट बताया हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका था। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए सवाल अभी हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। तो जो हम लोग का अगला हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे मुलाकात हो चुका है हम लोगों का,
इससे हम लोग मुलाकात जो है कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जो हम लोग को जो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे उसमें ना विद्युत, देखिए द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। याद कीजिए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति हम लोग निकाल चुके हैं, और यही वही है सेम। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वहां हम लोग क्या किए थे, इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और यहाँ पे हम लोग विभव निकालेंगे। वहां तीव्रता निकाले थे, यहाँ विभव निकालेंगे। वहां तीव्रता निकाले थे, यहाँ विभव निकालेंगे, यही अंतर है बस। तो देखिए अब दो कंडीशन बनता है, एक अक्षीय मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु हो, निरक्षीय मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु हो। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो इसमें से जो पहला है, दो ही कंडीशन होता है, इसमें से पहला है वो क्या है, अक्षीय या अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य कैसे लिखते हैं यार, स्थिति है, आप लोग सही कर लीजिएगा इसको। देखिए, तो अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति कहते हैं। तो मान लीजिए अक्षीय स्थिति मतलब, मान लेता हूं ये क्या है, एक द्विध्रुव है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, यहां से, ठीक। तो यहां पे अक्षीय स्थिति है, ठीक। तो देख लीजिए अक्षीय स्थिति हो गया। ये क्या है, जो द्विध्रुव होता है वो -q और +q से मिलके बनता है, और इसकी टोटल लंबाई जो है 2l होती है। टोटल लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इसका मध्य बिंदु यहीं तक होता है, बीच में इसका मध्य बिंदु। तो ये आधा दूरी जो है l होता है, और आधा दूरी भी l होता है, तभी ना दोनों मिलकर 2l होता है। और देखिए इसके मध्य बिंदु से ना मान लेता हूं, इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर मान लेता हूं क्या है, कोई पॉइंट P स्थित है, कोई पॉइंट P स्थित, जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यही फिगर होता है, और यही आप लोग देख लीजिए। तो क्या बोला हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम लोग को यही लिखना है बस, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन मिला दे रहे हैं कि इसके अक्ष पे ही स्थित है, आप लोग सीधा मिलाइएगा। तो बस वही लिख लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q व -q से मिलकर बना है। तो ये +q और -q से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2l है। तो जिसकी लंबाई क्या है, टोटल क्या है, जिसकी लंबाई 2l है टोटल। इसके अक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, तो इसके अक्ष पर ही ना एक पॉइंट P स्थित है, जहां हमको क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो जहां हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है, देख करके घबराइए मत। देखिए ये जो मैं फिगर बनाया हूं समझा के, बस उसी को यहाँ लिख दिया हूं। क्या किया हूं, एक वैद्युत द्विध्रुव मैं पीछे पढ़ा चुका हूं कि ये वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है। ये देखिए समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये समान परिमाण मतलब ये जितना अगर 10 माइक्रोकूलम का अगर ये होगा तो ये भी 10, देखिए ये -10 माइक्रोकूलम का होगा, ये +10 माइक्रोकूलम का होगा, और प्लस माइनस निकाल दिया जाए तो दोनों 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम का हो जाएगा। तो प्लस माइनस निकाल देते हैं, तो वो जो बचता है उसे ही हम लोग परिमाण कहते हैं। तो ये परिमाण हो गया। देखिए, और इसकी लंबाई क्या है, अल्प दूरी पर है, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा दूरी पर रखना है। तो ये अल्प दूरी पर है, तो मान लेता हूँ इसकी अल्प दूरी 2l है। और इसके अक्ष पर मतलब x अक्ष पर ना, जो x अक्ष होता है ऐसे क्षैतिज में होता है, और ये लंबार्धक जो होता है वो y अक्ष होता है। तो इसके अक्ष पर रहता है कोई बिंदु, तो उसे हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इतना हम लोग बता दिए। अब देखिए, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग को पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
ये कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों को P से प्रदर्शित करते हैं, पीछे सब बता चुका हूँ। इसका जो फार्मूला होता है Q इंटू 2L होता है, इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं, एक समीकरण मान लिया। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा समझने वाला बात है। अब इस बिंदु का माइनस Q से, अब देखिए माइनस Q से कितना दूरी है, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ ये जो दूरी है। अब बताइए, एक बात बताइए, इतना दूरी दिया है आप लोगों का स्मॉल r, तो स्मॉल r दिया है और इतना स्मॉल l है, तो स्मॉल r इतना प्लस इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा, इतना प्लस इतना बराबर इतना नहीं हो जाएगा। तो बस वही कर रहा हूँ, इतना स्मॉल l है, स्मॉल l है और इतना r है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा r, ये r प्लस ये l, तो r प्लस l दोनों क्या हो जाएगा, माइनस से ये दूरी होगा बिंदु का, इस माइनस से इस P की दूरी कितनी है, r प्लस l है। देखिए l और ये r दोनों को जोड़ देंगे तो इतना दूरी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो दूरी है ना, ये इतना r है, ठीक ना, और इतना दूरी चाहिए ना, इतना में से हम लोग इतना घटा देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा, पूरा टोटल दिया है इतना, इतना दिया है, इतना में से इतना चाहिए ना, तो इतना में से इतना हम लोग निकाल देंगे तो इतना नहीं बच जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग क्या होगा, यहाँ से जो दूरी होगी, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से जो दूरी होगी, ये r में से इस l को घटा दीजिए तो इतना बच जाएगा, देख लीजिए, और यही दूरी होगा। तो बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं। तो लिखिए अब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 बराबर, तो प्लस क्यू आवेश के कारण, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है Q और इससे कोई बिंदु मान लेता हूँ r दूरी पर स्थित है, जो पॉइंट P स्थित है, और यहाँ पे वैद्युत विभव बराबर V बराबर क्या होता है, KQ अपान R होता है, इतना होता है ना, V बराबर KQ अपान R। तो अब देखिए V1 हो गया ना, अब क्या है, ये फार्मूला में ही K है तो K कर दीजिए, Q ना यानी आवेश, तो यहाँ पे Q क्या है, माइनस में है, नहीं यहाँ प्लस आवेश लिए हैं तो यहाँ पे प्लस आवेश यानी Q ही रहेगा। अब बटे क्या है, इन दोनों, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी स्मॉल r है तो स्मॉल r लेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट प्लस को ले रहे हैं ना, और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, देखिए कितना बचा है, r माइनस यल है, तो r माइनस यल देख लीजिए, होल स्क्वायर नहीं तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक ना। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इस पे आते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर, अब क्या होगा, माइनस है ना, देखिए अगर यहाँ पे माइनस रहेगा ना तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यानी कि V2 बराबर अब क्या हो जाएगा, माइनस आवेश के कारण, अब हो जाएगा K, तो फार्मूला में ही रहता है तो K हो गया। अब माइनस क्यू लेंगे तो माइनस क्यू लेगा, यहाँ पे माइनस क्यू है तो वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी क्या लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। अब बटे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, r प्लस एल, देख लीजिए इस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, r प्लस एल है, तो बस r प्लस एल, समझ में आया। अब देखिए ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं, यही मैं बता रहा हूं, जब अदिश राशि दिखे याद रखिए कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है, अदिश राशि को हमेशा जोड़ दीजिए, चिन्ह के साथ जोड़िए। तो यहाँ पे देखिए, अब लिखिए परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, ये ना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब V1 का मान क्या है, KQ अपान R माइनस यल है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। अब ये क्या है, K, देखिए इसको ब्रैकेट में रखिए माइनस को, माइनस Q अपान R प्लस यल है, तो R प्लस यल हो गया। अब देखिए अब V बराबर क्या हो गया, और इसमें से मैं KQ को क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, तो KQ को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। और देखिए इस माइनस को ना मैं यहाँ भेज रहा हूँ, तो इस माइनस को जब यहाँ भेजूंगा ना तो इस माइनस को, इस प्लस को हटा के माइनस वन ना यहाँ आ जाएगा, तो याद रखिएगा। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ से माइनस जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब KQ भी यहाँ से ले लिए, तो अब देखिए ब्रैकेट अब बनेगा बड़ा सा, अब इसको हटा लिए तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा, अब बटे है क्या, R माइनस यल हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लीजिए, और यहाँ से KQ को आप लोग बाहर निकाल लिए पहले से, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, अपान है तो अपान, R प्लस यल बचा अब नीचे। इज इट क्लियर। अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हम लोग को, अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, ध्यान समझिएगा क्या कर रहा हूँ।
इसका एक नियम होता है, इसको ना नीचे से ऊपर गुणा कीजिए और इस नीचे से उधर ऊपर गुणा कीजिए और नीचे दोनों का आपस में गुणा कीजिए, यही नियम होता है। जहाँ आप लोग वैसे दिखे, देखिए कैसे कर रहा हूँ, भी तो भी बराबर है तो बराबर, के क्यू है तो के क्यू कर लीजिए, के क्यू। अब इसका ना, इसका 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसका जब 1 में गुणा करेंगे आर प्लस यल का, तो ये आर प्लस यल ही रह जाएगा। अब बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, और आर माइनस यल का जब 1 में गुणा करेंगे तो आर माइनस यल ही रह जाएगा। अब पूरे का बटे, देखिए इसका इसमें गुणा किया हूँ तो आर प्लस यल हो गया है, जो चिन्ह है उसको मैं लिख दिया हूँ, यहाँ चिन्ह के साथ लिखते हैं, यहाँ चिन्ह वैसे ही लिख देंगे। और जो इधर था उसको 1 के साथ गुणा किया हूँ तो आर माइनस यल हो गया है, और नीचे का नीचे गुणा कर दिया हूँ, तो देखिए नीचे के नीचे गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, आर माइनस यल और आर प्लस यल। एक फार्मूला होता है क्या, अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये पता है कि नहीं आप लोगों को, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। बस इस ब्रैकेट को तोड़िए, तो इसको तोड़िए, के क्यू आर प्लस यल माइनस, ये यहाँ प्लस है तो अब ये ना सबका चिन्ह बदल देगा, तो ये माइनस जाएगा, इसको प्लस को तो माइनस कर देगा, आर है तो आर हो जाएगा, ये माइनस जाएगा तो इस माइनस को चिन्ह चेंज कर देता है, बदल देता है, तो माइनस क्या करेगा, प्लस हो जाएगा ये, अब यल हो जाएगा तो यल हो जाएगा। अब बटे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आर से आर खत्म, अब बचा क्या, भी बराबर के क्यू एल एल इंटू क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। अब ब्रैकेट अब हटा दीजिए, अब बटे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब इसको एक बार और देख लीजिएगा, q इंटू 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2l के बराबर हम लोग p लिख सकते हैं, पता है कि नहीं, q इंटू 2l। अब लिख दीजिए, v है तो v बराबर, इस k है तो k कर लीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, अब बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला। थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे हम लोग, तो इतना अभी एक बार और समझ लीजिए, इतना तक आप लोग पहुंच गए हैं, अभी थोड़ा सा और एक दो स्टेप और बचा है। देखिए इसमें क्या करना है, एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना रहेगा, जिसकी टोटल लंबाई 2l होती है, तो ये आधा यल हो जाएगा, आधा यल हो जाएगा। और इसके मध्य बिंदु से ना इस्तेमाल आर दूरी पर कोई पॉइंट अक्ष पर इसके कोई बिंदु P स्थित है, ठीक। तो अब देखिए, अब इस बिंदु से ना आर दूरी पर है, तो इससे कितना होगा, तो इससे आर माइनस यल दूरी पर होगा, और इससे आर प्लस यल दूरी पर होगा, पूरा टोटल दूरी। और जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P = Q × 2l होता ही है। तो अब देखिए इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत विभव लगेगा, तो वही हम लोग निकाल लिए हैं। और ये अदिश राशि है तो विभव को चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, चिन्ह के साथ जोड़ दीजिए। तो बस अब निकाल के कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग को यहाँ पहुँच जाएंगे आप लोग। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए फिर देखते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं हम यहाँ से, थोड़ा सा समझाना है आप लोगों को। तो देखिए क्या मिला है आप लोगों को, v बराबर KP अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, यदि 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 r इज ग्रेटर देन l, मतलब r बहुत बड़ा हो यल से, r बहुत बड़ा हो यल से, तब क्या होगा, आर स्क्वायर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, किससे, यल स्क्वायर से, यल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, और आर का मान मैं ले लूँ 5 ले रहा हूँ, और एल का मान ले रहा हूँ 0.01 ले रहा हूँ, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर करेंगे इसका ना, तो स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, था आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25। देखिएगा इसका 5 से 25 हो गया, ध्यान समझिएगा, इसका 5 से 25 हो गया, और L का 0.01 था ना, चलिए 0.1 ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, चलिए 0.1 ले लीजिए। अब L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, लेकिन अब देखिए अब 0.0 हो जाएगा। अब देखिएगा L जितना छोटा था ना, स्क्वायर करने तो और छोटा हो जाएगा। यही तो नियम होता है, जो बड़ा अंक होता है ना उसका स्क्वायर करने से वो बढ़ता है, लेकिन जो छोटा अंक होता है उसका जितना स्क्वायर करेंगे आप लोग, जितना उसका घातांक बढ़ाएंगे, उसका घात बढ़ाएंगे, उतना ही वो छोटा होता जाता है। तो देख लीजिए आप लोग के सामने, तो वही बोला हूँ, आर स्क्वायर में क्या है, अगर जो बहुत बड़ा आर अगर बहुत बड़ा हो यल से, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा यल स्क्वायर से, ठीक ना। अब देखिए
तो अब क्या होगा, अब जो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर होगा ना, उसको हम लोग लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, आर स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये क्या है, ये एक लोटा, एक गिलास मान लीजिए, वो गिलास भर पानी है, ठीक ना, एक गिलास भर पानी है, एक गिलास पानी है, ठीक ना, एक गिलास पानी है, ठीक। और ये क्या है, समुंदर है। अभी बताइए, समुंदर में से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो समुंदर का पानी कम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जब समुद्र में से एक गिलास पानी आप लोग निकाल लेंगे तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा, नहीं कम होगा, उतना ही रहेगा। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो यही तो है, बस वही लिखा हूँ, समुद्र के में से एक गिलास पानी निकालिए तभी तो समुद्र का पानी उतना ही रहेगा। तो वही बात है, बस फटाक दे उठा के रख दीजिए। तो अब भी बराबर कितना हो जाएगा, के पी अपान आर स्क्वायर। देखिए जहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है उसके बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर का। तो इसको हटा के अब इसको फिट कर दीजिए। तो हमने फिट कर दिया और यही होता है फार्मूला विभवांतर का। और देखिए ये तो फार्मूला विभवांतर का होता ही है। और ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है। निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो। और के का मान होता है वो भी रख सकते हैं आप लोग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी है तो पी, अपान आर स्क्वायर तो अपान आर स्क्वायर, बस रख दीजिए। अगर कोई माध्यम हो ना, माध्यम के हो, के लिए क्या होता है, माध्यम के लिए तो ये होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के है ना कैपिटल के, तो कैपिटल के हो जाएगा। अब पी है तो पी बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो विभव के लिए है, ये किसके लिए है, विभव के लिए, विभव के लिए, विभव के लिए। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पे थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब वहाँ वो कितना होता है, तो वो जो हम लोग का होता है वो होता है E बराबर के 2p अपान आर क्यू होता है। आर क्यू मतलब 3 घात होता है, पीछे हम लोग निकाल चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। इसका देखिए v बराबर के पी बटे आर स्क्वायर है। ऐसा क्या है, E बराबर के 2p बटे आर क्यू है। यहाँ दू कम है, यहाँ पे दू और और यहाँ पर रख दें तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 घात है, यहाँ 3 घात है, ध्यान से देखिएगा, यही अंतर होता है। तो इसका अक्षीय स्थिति में तो ये इतना आता है वैद्युत विभव, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए अक्षीय स्थिति में तो के 2p अपान आर क्यू आता है, ठीक। और ये किसके लिए होता है, निर्वात के लिए होता है, निर्वात के लिए, ठीक। और निर्वात के लिए के का भी मान, के का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपान आर क्यू कर दीजिए। तो ये भी तो है निर्वात के लिए, क्योंकि के का मान होता है उतना, तो ये भी निर्वात के लिए है। और माध्यम के लिए बात की जाए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए तो उसके लिए होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहीं पे के रख दिया जाता है, यही के यहीं पर रख दिया जाता है, फिर 2p अपान आर क्यू रख दीजिए। तो ये हो गया माध्यम के लिए। अब ध्यान देखिएगा, यहाँ से एक रिलेशन निकल रहा है, यहाँ पे जो v है ना वो समानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। अक्षीय स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो जो विभवांतर होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ना दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। एग्जाम में आप लोगों को पूछ सकता है, कंपटीशन वालों को, ठीक है, इस पे सवाल भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए यही रिलेशन है। तो इतना आप लोग समझ ही गए ना, तो आप लोग इतना समझ गए हैं, और नहीं समझ में आया हो तो इसका एक बार और वीडियो देख लीजिएगा पीछे करके। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एक बार और देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो मैं बताया हूँ जैसे जैसे वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो v बराबर के पी अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो v बराबर के पी अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। मैं बोला हूँ यदि r बहुत बड़ा हो l से तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। देख लीजिए यहीं पे है एग्जाम्पल। तो मैं बोला हूँ ये अगर समुंदर है तो समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकालेंगे या एक गिलास पानी निकालेंगे तो क्या समुद्र का पानी कम होगा, नहीं, उतना ही रहेगा। तो उतना ही रह गया, समुद्र के बराबर ही रह गया। तो मतलब जहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है ना वहाँ आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर रख दीजिए आर स्क्वायर। तो v बराबर के पी अपन आर स्क्वायर हो गया। अब ये तो निर्वात के लिए होता है, तो निर्वात के लिए होता है तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया के पी अपन आर स्क्वायर। अब माध्यम के लिए बात करें तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अब पी अपन आर स्क्वायर हो जाता है। ये वैद्युत विभव के लिए है, ये वैद्युत विभव का कंडीशन है।
ये वैद्युत विभव का, ये और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम पीछे पड़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम पीछे पड़ चुके हैं। ये क्या होता है, तो ये अक्षीय स्थिति में निकल के आया था E बराबर K2P/RQ, तो यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RQ हो जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा, इसको हटा दिया जाए तो देखिए यहाँ पे K का मान 1/4πε0 रख सकते हैं, 2P/RQ है तो रख दीजिए। माध्यम K के लिए अगर निकालेंगे तो यहीं पे बस K रख दीजिए। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब खत्म करते हैं इसको। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण रहा है, हालांकि हम पीछे इसको पढ़ चुके हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आप लोग पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हर एक चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगा। तो आप लोग आई होप इसको समझे होंगे, और नहीं समझ आए तो एक बार और वीडियो रिवीज मतलब क्या कहते हैं यार इसका पीछे करके रिवर्स करके देख सकते हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो इसका निरक्षी स्थिति है उसमें खत्म करेंगे हम लोग। और इंजॉय के साथ पढ़ते रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।